यस, नमस्कार दोस्तों। हम लोग बात करें तो अपने इससे पहले अपना एक जो पार्ट शुरू किया था राजस्थान का एकीकरण, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ राजस्थान का एकीकरण। अभी मैं आपके सामने बात करूँगा राजस्थान का एकीकरण और पार्ट नंबर 2, राजस्थान का एकीकरण पार्ट नंबर 2। देखिए एक बार फिर से मैं आपके सामने आपकी सेवा में लेकर के आया हूँ राजस्थान का एकीकरण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के विषय में। और राजस्थान के एकीकरण की हम बात करते हैं तो हमने इससे पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, और राजस्थान की जो रियासतें हैं उनमें सबसे धनवान कौन सी थी, सबसे नवीन कौन सी है, मुस्लिम रियासत कौन सी है, ये सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो राजस्थान के एकीकरण के 4 चरणों की हम लोग ट्रिक्स याद कर चुके थे, जो उसकी ट्रिक्स चल रही थी हम लोगों की। हाँ देखिए, इसके बाद अब बात करते हैं क्या राजस्थान का एकीकरण और पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रथम चरण, और प्रथम चरण का नाम मिलेगा आप लोगों को मत्स्य संघ। पहले चरण का क्या नाम मिलेगा? मत्स्य संघ। अच्छा देखिए मित्रों, राजस्थान के पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। राजस्थान का जो पहला चरण हुआ था उसके उद्घाटन की तिथि, उद्घाटन की तिथि रहती है क्या? 18 मार्च 1948। ये राजस्थान के पहले चरण के उद्घाटन की तिथि है। अच्छा, राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था इसे पहले चरण में मत्स्य संघ का, तो मत्स्य संघ के उद्घाटन का स्थान, यानी इससे पहले चरण मत्स्य संघ के उद्घाटन कहाँ हुआ था, इसी में हम लोगों को पढ़ना है। उद्घाटनकर्ता, यानी कि उद्घाटनकर्ता कौन था, इसका उद्घाटन करने वाला कौन था। इसके बाद हमें बात करनी है यानी कि राजधानी, यानी इस चरण की राजधानी क्या बनाई गई। इसके बाद याद करना है इस चरण का प्रधानमंत्री कौन बना। हम इसी में बात याद रखेंगे। इससे पहले चरण का या प्रत्येक चरण में जिस चरण की बात करेंगे उस चरण का राजप्रमुख किसे बनाया गया। और पहले चरण में तो हमें याद रखना पड़ेगा क्या, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था। और पहले चरण में हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमें याद रखना है, पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, रियासतें। और रियासत कौन कौन सी मिलाई गई हैं, ठिकाना कौन कौन सा मिलाया गया, हम लोग इनकी बात करेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, तो हम आगे शुरुआत करते हैं राजस्थान का पहला चरण। और राजस्थान का पहला चरण बात करेंगे क्या, मत्स्य संघ। देखिए मत्स्य संघ के विषय में बात करते हैं। राजस्थान के पहला चरण मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के उद्घाटन की तिथि क्या रहती है, 18 मार्च 1948। आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि मत्स्य संघ में रियासतें कौन कौन सी मिलाई गई। जब रियासतों की बात करते हैं तो आपको रियासतें याद करने के लिए केवल एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या मित्रों, ABCD। अब देखिए दोस्तों, ए से हमें बनाना है क्या, अलवर। बी से हमें बनाना है क्या, भरतपुर। और सी से बनाना है क्या, करौली। और डी से बनेगा बेटा मेरे धौलपुर। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत कितनी रियासतें मिलाई गई हैं, तो 4 देशी रियासतें मिलाई गई थी। और वो कौन कौन सी हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अच्छा देखिए, इनको याद करने के लिए हमने कहा ABCD। क्या याद करना है, ABCD याद रखना है। अच्छा देखिए, मैंने कहा कि जब भी मैं आप लोगों को राजस्थान के एकीकरण पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते समय रियासतें बता पाऊंगा, लेकिन मैं ठिकाना नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे सर ठिकाना? ठिकाना इसलिए नहीं बताऊंगा कि जो ठिकाना जिस रियासत में आता है वो ठिकाना उस रियासत के साथ में एकीकरण में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, हमने कल पढ़ लिया, इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था हमने, वो जो लास्ट वीडियो गई थी हमने उसमें पढ़ा था कि भाई नीमराना, कुशलगढ़, लावा, ये ठिकाने कहाँ पर स्थित है, ये हमने पढ़ लिया था कि नीमराना, अलवर में। अब देखो इसमें रियासत कौन सी मिल रही है, अलवर। तो बताओ ठिकाना मिलेगा और नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो देखिए मिल गया कौन सा ठिकाना, नीमराना भी। किसे मिल गया, अलवर रियासत के साथ में पहले चरण में मिल गया था। अच्छा देखिए, और अब देखो इनमें से हम बात करते हैं राजधानी।
अच्छा, उद्घाटन का स्थान, उद्घाटन का स्थान क्या था? उद्घाटन कहाँ होगा? लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। अच्छा, यहाँ क्या हो गया? इसका उद्घाटन हो गया। इसके बाद इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया भैया? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भैया मेरे लास्ट वीडियोज में, NV गॉडगिल। और मैंने ट्रिक बोली आप लोगों के लिए, एक छोटी सी शॉर्ट बात बोली, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। तो गॉडगिल आया 2 बार, इसलिए दोनों पहले चरण दूसरे चरण दोनों का ही उद्घाटन करता कौन होगा? NV गॉडगिल। जैसा कि आपको याद होना चाहिए, NV गॉडगिल जो है इसका पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल, ये किसका पूरा नाम है? NV गॉडगिल का पूरा नाम है। राजधानी की बात क्या बताओ, राजधानी कौन सी बननी चाहिए इनमें से? अच्छा शहर, ठीक शहर, बढ़िया तो लगता है, कौन सा है? अलवर। नाम भी अच्छा, अलवर। तो राजधानी क्या बनाई गई? अलवर। अच्छा देखिए, इसका प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री के लिए मैंने एक ट्रिक बोली थी, शोभा गोकुल की मणिवय हीरो से। तो शोभा गोकुल की का मतलब है शोभा राम कुमावत। शोभा राम कुमावत। इससे पहले चरण का प्रधानमंत्री बना कौन? शोभा राम कुमावत। अच्छा देखिए, इसकी बात करते हैं कि इसका राजप्रमुख कौन बना। हमने भी इसकी एक ट्रिक बताई थी, उदय भीम भूपाल मान सिंह। इसलिए उदय भीम का मतलब हो गया पहले में क्या? उदयभान सिंह। पहले चरण का मतदान संख्या राजप्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह का संबंध कहाँ से है? धौलपुर से है। उदयभान सिंह का संबंध कहाँ से है? धौलपुर से है, यानी धौलपुर का नरेश है कौन? उदयभान सिंह। पहले चरण मतदान संघ का राजप्रमुख कौन बनाया गया था? तो पहले चरण जो चल रहा है इसके मतदान संघ जो है, इस मतदान संघ का जो उपराजप्रमुख है वो बनाया गया कौन? गणेश वासुदेव। कौन बताया गया बेटा? गणेश वासुदेव। इसको पहले चरण का क्या बनाया गया? उपराजप्रमुख बनाया। और इसका संबंध कहाँ से बताया जाता है मित्रों? करौली से। केवल हमें पहले चरण में ही समस्याएं आएंगी, और पहले चरण में ही ये मिलेगा हम लोगों को कि पहला जो चरण है इसी के अंतर्गत केवल समस्या रहेगी। बाकी का इसके बाद जितने भी चरण पढ़ेंगे उस प्रत्येक चरण में आप लोगों को मिलेगा राजधानी जो होगी वही का राजा राजप्रमुख होगा, राजधानी वही होगी, राजधानी का राजा राजप्रमुख होगा, और जहाँ राजधानी होगी वही क्या होगा? उद्घाटन होगा। ये पहले चरण की बात है। पहले चरण में थोड़ा डिफरेंट है कि भाई इसकी राजधानी भी अलग है, राजप्रमुख भी अलग है, और आपको पता होना चाहिए इसके उद्घाटन का स्थान भी अलग है। अच्छा मित्रों, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकीकरण जिसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ, ये किसने रखा? तो आपकी समझ में आना चाहिए, मत्स्य संघ नाम देने वाला, यानी पहला चरण नामकरण। पहला चरण नामकरण। तो पहले चरण का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? KM मुंशी। तो आपकी समझ में आना चाहिए इसका पूरा नाम है क्या? कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। ये हमारे पहले चरण के नामकरण करता थे। इन्होंने पहले चरण का क्या किया था? नामकरण किया था। तो अच्छा देखिए मित्रों, पहले चरण का नामकरण किया गया करने वाला कौन था? KM मुंशी। और पहले चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। अच्छा देखिए दोस्तों, आपकी समझ में आना चाहिए, हमने बात की है पहले चरण के विषय में, तो आपकी समझ में आना चाहिए कि पहला चरण जो था वो पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। इसका उद्घाटन की तिथि क्या रही है? 18 मार्च। उद्घाटन का स्थान क्या रहा है? लोहागढ़ दुर्ग में। उद्घाटन करता कौन था? इसका उद्घाटन करता है NV गॉडगिल। इसका पूरा नाम क्या बेटा? नरहरि विष्णु गॉडगिल। इसकी राजधानी क्या रही है? अलवर। और इसका प्रधानमंत्री कौन रहा? शोभा राम कुमावत। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, और उपराज प्रमुख गणेश वासुदेव, जिसका संबंध कहाँ से है? करौली से है। अच्छा देखिए दोस्तों, इसका नामकरण किसने किया? KM मुंशी ने किया, जिसका पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। अब देखिए मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं क्या इसकी रियासतें कितनी मिलाई गई हैं? इसमें 4, और 4 रियासतें का अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनको याद करने का एक तरीका था जो मैंने आपको बताया, ABCD। इस माध्यम से हम लोग बात कर लेते हैं। ये हुआ हमारा राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण।
राजस्थान के एकीकरण को पूरा करने में हमें कितना समय लगा था? ऐसे एकीकरण को पूरा करने में हमें 7 चरण पूर्ण हुए। अभी हमने बात की थी किसके विषय में? पहले चरण के विषय में बात की है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा चरण। पहले चरण के बाद बात करते हैं क्या? दूसरा चरण। अच्छा देखिए, अभी हम बात करेंगे दूसरे चरण के विषय में, राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण। देखिए दोस्तों, द्वितीय चरण, और इसके द्वितीय चरण में हम बात करते हैं, इसका नाम रखा जाएगा राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया मित्रों? राजस्थान संघ। अच्छा, आपकी समझ में आना चाहिए इस दूसरे चरण में पहली बात यह कि इसका उद्घाटन कब हुआ, इसके उद्घाटन की तिथि क्या रही है। आपकी समझ में आएगा, इसके उद्घाटन की तिथि रहती है क्या? 25 मार्च 1948। अच्छा, इसकी रियासतों की जब बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई, तो रियासतों को याद करने के लिए हमें एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। कौन सी लाइन याद रखनी है? बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, यानी कि ये इसमें रियासतें मिलाई गई। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई हैं, तो देखिए आपको याद आना चाहिए। बांसे बना लेते हैं हम लोग क्या भैया? बांसवाड़ा। क्या बना लेते हैं? बांसवाड़ा। और इससे बांसे बना लेते हैं क्या मित्रों? बूंदी। का से बन जाएगा हमारी रियासत बनेगी कौन सी? किशनगढ़। और झा से बनाएंगे हम लोग क्या? झालावाड़। अच्छा देखिए, डा से हम लोग बनाएंगे क्या? डूंगरपुर। क्या बनेगा मित्रों? डूंगरपुर। अच्छा देखिए, डूंगरपुर। अब देखिए, का से बनाएंगे क्या? कोटा। वो से बन गया कोटा। अच्छा, पा से क्या बनाएंगे? प्रतापगढ़। आ से बन गया प्रतापगढ़। सा से बन जाएगा हमारा क्या? शाहीपुरा। और अंतिम रियासत आती है इसमें कौन सी? टॉप, जिसे राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थान में नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो दोस्तों इसमें देखिए हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंतर्गत कितनी रियासतें मिलाई गई? 9 रियासतें मिलाई गई। तो पहले चरण में कितनी मिली थी? 4। और दूसरे चरण में कितनी रियासतें मिला दी गई? ये 9 रियासतें मिला दी गई। और अब आपसे पूछा जाए राजस्थान के उद्घाटन का स्थान, राजस्थान का उद्घाटन करता राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान के एकीकरण के दूसरा जो चरण था राजस्थान संघ, इस राजस्थान संघ के अंतर्गत राजधानी क्या बनाई गई है? तो इसमें देखिए राजधानी कौन सी बनेगी, तो यहाँ राजधानी बना दी गई थी इसमें कौन सी मित्रों? कोटा। राजस्थान के एकीकरण के दूसरा चरण राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई है क्या? कोटा। मैंने आपसे कहा जो राजधानी होगी वही क्या होगा? वही जो राजधानी होगी वही का राजा क्या होता है? उसका राज प्रमुख होगा। वही क्या होगा? उसका उद्घाटन होगा। अब देखिए, जब उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन का स्थान होता है, उद्घाटन का स्थान क्या होगा? कोटा का महल। कोटा का महल। तो कोटा का जो महल बना हुआ है इसके अंदर क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने के लिए आया कौन? तो उद्घाटनकर्ता की बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि हमने एक ट्रिक बताई, गौड़गिल चाचा पटेल। तो अभी दूसरे चरण का भी उद्घाटन कौन करेगा? NV गौड़गिल करेगा। यानी कि इसका पूरा नाम इससे पहले लिखा हम लोगों ने, नरहरि विष्णु गौड़गिल। अच्छा देखिए दोस्तों, राजधानी क्या रही है? कोटा। राजधानी क्या रहती है? कोटा। मैंने बोला राज प्रमुख भी कहाँ का होगा? कोटा का ही होना चाहिए। तो अब कोटा का राजा बनेगा कौन? भीम सिंह। कोटा का राजा कौन हुआ? भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ का राजा है? कोटा का। ये क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभा गोकुल की मतलब याद हो गया क्या? गोकुल लाल असावा। कौन हो गया? गोकुल लाल असावा। अच्छा देखिए, इधर बात करते हैं क्या? उपराष्ट्र प्रमुख कौन बनाया गया? बहादुर सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख कौन बना इसका? बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह का संबंध कहाँ से है मित्रों? तो बूंदी से। यानी बहादुर सिंह कहाँ का राजा है? बूंदी का राजा है। और बूंदी के साथ बहादुर सिंह को क्या बनाया गया था? उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। तो देखिए दोस्तों, दूसरे चरण का नाम रखा गया था क्या? राजस्थान संघ। इसमें कितनी रियासतें मिला दी गई थी? इसके अंतर्गत 9 रियासतें मिलाई गई थी। अच्छा देखिए दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करते हैं किसके विषय में? तीसरे चरण के विषय में। उससे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से द्वितीय चरण के बारे में। इसकी तिथि क्या रहती है? 25 मार्च 1948। इसका उद्घाटन स्थान क्या होगा? कोटा। और इसका उद्घाटन करता कौन है बेटा? NV गौड़गिल।
अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? कोटा। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? गोकुल लाल असावा। अच्छा, राष्ट्र प्रमुख कौन था? भीम सिंह। और यहाँ के बाद नहीं बनाया गया था कोई भी क्या उपराज्य प्रमुख। और लेकिन यहाँ पे हमारे दूसरे चरण का उपराष्ट्र प्रमुख कौन बनाया गया था? दूसरे चरण का जो उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? बहादुर सिंह, जिसका संबंध कहाँ से बताया जाता है? बूंदी से बताया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें राजस्थान का, अब बात करते हैं क्या? तीसरा चरण। तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम है मित्रों क्या? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का क्या नाम हो गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त किस लिए कहा गया? देखो मैंने इसको रोका। अब क्या लिखा हुआ है? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ किसका नाम है? दूसरे चरण का नाम है। दूसरे चरण में कितने रियासत है? कि 9 रियासत है। अब इसमें हमने एक रियासत और जोड़ दी, तो कितनी हो गई? 10। ये तो सारी है ही है। इसके अलावा इसमें हमने जोड़ी है मित्रों कौन सी? उदयपुर। कौन सी रियासत जोड़ दी? उदयपुर। और जिसको जोड़ा है इसका मतलब वही तो राजधानी होगी, वही उद्घाटन होगा और वही राष्ट्र प्रमुख होगा। अब बता, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई राजधानी का है गई उदयपुर साहब। उदयपुर का राजा कौन हो? भूपाल सिंह। और उदयपुर का राजा कौन है? भूपाल सिंह। तो भूपाल सिंह क्या बनेगा भैया? राष्ट्र प्रमुख बन गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं उद्घाटन। उद्घाटन भी कहाँ होगा? तो उदयपुर में ही। उद्घाटन कहाँ होगा? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ होगा? उदयपुर की बागौर हवेली में होगा। उदयपुर में कौन सी हवेली है? बागौर हवेली। उदयपुर की बागौर हवेली में क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन हुआ, इससे तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ। तीसरे चरण का उद्घाटन कब होगा? यानी कि 18 अप्रैल 1948। यानी आपकी समझ में आना चाहिए 1948 में कितनी बार कितना एकीकरण हुआ? राजस्थान के 3 चरण एकीकरण के पूर्ण हुए थे 1948 में। 48 में कौन सा? 18 अप्रैल 1948 में कौन सा चरण हुआ बेटा? तीसरा चरण। उद्घाटन का स्थान क्या होगा? उद्घाटन का स्थान कौन सा होगा? उदयपुर की बागौर हवेली होगी। क्या होगी? उदयपुर की बागौर हवेली होगी। उदयपुर की बागौर हवेली होगी। अच्छा, देखिए बात करते हैं उद्घाटन करता। उद्घाटन करने कौन आया था इसका? हम लोगों ने आपको उद्घाटनकर्ताओं के बारे में बताया। मैंने गौड़ के लिए चाचा पटेल। चाचा का मतलब होता है बेटा, कहते हैं किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी क्या थे? उद्घाटन करता थे। तो प्रधानमंत्री कौन बना? शोभा गोकुल की मणि हीरा से। तो मणि से बन गया क्या? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा से क्या किया गया था? इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजधानी क्या रही है? उदयपुर। और राष्ट्र प्रमुख कौन बना था? भूपाल सिंह। अच्छा, देखिए बेटा, ये हुआ हमारा कौन सा चरण? तीसरा चरण। इस तीसरे चरण के बाद में आता है दोस्तों कौन सा? चौथा चरण, चतुर्थ चरण। अच्छा, हम बात करेंगे चतुर्थ चरण के विषय में। अब देखिए, इसके उद्घाटन तिथि थी 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण का उद्घाटन स्थान है क्या? उदयपुर। और उद्घाटन करता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजधानी में क्या है दोस्तों? उदयपुर। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और राष्ट्र प्रमुख हुआ भूपाल सिंह। ये दूसरे चरण की रियासत है। और इसमें एक और जोड़ गई कौन सी? उदयपुर। तो बन गया कौन सा चरण? तीसरा चरण। तो पहले चरण में कितनी रियासतें मिलाई गई? 4। दूसरे चरण में कितनी है? 9। और तीसरे चरण में कितनी रियासत है? तीसरे चरण रियासतों की संख्या कितनी हुई? 1। इसलिए टोटल रियासत हो गई कितनी? 14। हमारे राजस्थान के अंतर्गत एकीकरण से पूर्ण कितनी रियासतें थी? 19। अब देखिए 19 का एकीकरण किस प्रकार से होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में? चतुर्थ चरण के विषय में। और राजस्थान के चतुर्थ चरण का नाम रख दिया गया क्या मित्रों? ब्रज राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम क्या दिया गया? ब्रज राजस्थान संघ। ब्रज राजस्थान संघ। तो ब्रज राजस्थान ये किसका नाम है? ब्रज राजस्थान किसका नाम है? चौथे चरण का नाम है। चौथे चरण का जो उद्घाटन की तिथि होगी वो कौन सी होगी? 30 मार्च होगी। 30 मार्च होगी 1949 की बात आएगी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का कौन सा चरण हुआ? चौथा चरण हुआ। चौथा चरण कौन सा हुआ? ब्रज राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ। ऐसे ब्रज राजस्थान संघ के विषय में जब बात करते हैं तो इसके अंदर रियासत कितनी मिलाई गई है? 4 रियासत मिलाई गई थी। कितनी रियासत है? 4 रियासत मिलाई गई। मैं बोल दूं आप लोगों से क्या? 3G की वापसी। कौन सी रियासत? 3G की वापसी। मतलब जी को कितनी बार इन्वॉल्व करना है हमको? 3 बार इन्वॉल्व करना है।
जी को कितनी बार करना है, 3 बार करना है। ये लिख दिया इसने क्या, 3G की वापसी। तो जी से बना दो मेरे बटुआओ क्या मित्रों, जयपुर। देखिए जी से बना देंगे हम लोग क्या, जैसलमेर। और जी से ही बना देंगे हम लोग, देखिए जी की बात कर रहे हैं। अच्छा तो जी से ही बना दो क्या बेटा, जोधपुर। और बा से बना दो बेटा मेरे क्या, बीकानेर। तो देखिए आपकी समझ में आना चाहिए 3G की वापसी। जी को कितनी बार, हम जी को 3 बार काम में लेंगे भैया। जी को 3 बार काम में लिया, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अच्छा देखिए हम लोग जब बात कर रहे हैं, आपकी समझ में आना चाहिए इस चौथे चरण की बात कर रहे हैं बेटा। तो अब देखो पहले रियासत तक कितनी थी इसमें, 19। एकीकरण से पूर्व रियासत कितने के, 19। पहले चरण कितने की, 4। दूसरे में कितने की, 9। तीसरे में कितनी है, 1। और चौथे में कितनी, 4। यानी 18 रियासतें हम लोगों ने क्या कर दी, मिला दी हैं। अब देखो इसमें सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, कि जयपुर। बढ़िया कौन सी है, कि जयपुर। तो राजधानी क्या है, जयपुर। राजधानी क्या बनी, जयपुर। राजा कौन है, राजा कौन है भैया, मान सिंह। तो राजा कौन बन गया, मान सिंह। तो राजप्रमुख कौन हो गया, मान सिंह सेकंड। अच्छा देखो इसमें अब जब बात करें उद्घाटन का स्थान, तो मैंने बोला जो राजधानी होगी वही क्या होगा, उद्घाटन का स्थान होगा, वही क्या होगा, उद्घाटन करता होगा भाई। अच्छा देखिए वहां का राष्ट्रप्रमुख क्या होगा, जयपुर का ही। तो उद्घाटन का स्थान क्या रहा, उद्घाटन का स्थान है मानसिंह टाउन हॉल। और मानसिंह टाउन हॉल कहाँ है, जयपुर में। उद्घाटन करता, और इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहाँ का उद्घाटन करता है, ये उद्घाटन करता है दोस्तों किसका, चौथे चरण का। इसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसको बनाया, जब इसमें हमने प्रधानमंत्री बनाया है, किसको बनाया, तो इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया कौन मेरे बेटा, हीरालाल शास्त्री। इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया है, हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा देखिए हम लोग बात करें राजस्थान के एकीकरण से, इसका नाम रख दिया ब्रज राजस्थान। इसलिए याद रखें 18 रियासतों का एकीकरण हुआ था, इसीलिए किस तारीख को, 30 मार्च को। 30 मार्च के दिन हम मनाएंगे क्या, राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या मनाएंगे हम लोग, राजस्थान दिवस। आपसे पूछा जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर निकल के आना चाहिए क्या, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन यही कि प्रश्न की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए और आप लोगों से पूछ लिया जाए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं। देखिए दोनों आप लोगों को बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, राजस्थान दिवस और राजस्थान की स्थापना दिवस। जब राजस्थान दिवस की बात आती है तो आपका आंसर होना चाहिए 30 मार्च, और राजस्थान स्थापना दिवस की जब बात आती है तो आपका नाम होना चाहिए, आपको डेट याद होनी चाहिए क्या, 1 नवंबर। यानी 1 नवंबर का जो दिन है वो किस रूप में मनाया जाता है, राजस्थान के एकीकरण के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण की बात कर रहे हैं तो राजस्थान स्थापना, यानी राजस्थान स्थापित हो गया पूरी तरह से, पूरा एकीकरण हो गया, इसका स्थापित हो गया किस तारीख को, 1 नवंबर को। इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है कब, 1 नवंबर के दिन राजस्थान का स्थापना दिवस। और राजस्थान दिवस कब, 30 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा देखिए ये जो राजस्थान का चौथा चरण हुआ है, इन सारी चारों रियासतों को जो मिलाया गया है, ये किस पर मिलाया गया है, सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किसको मिलाया गया, चौथे चरण को मिलाया गया। चौथा चरण जैसे ही पूर्ण होता है तो इस चौथे चरण में क्या किया, कुछ रियासतों को, कुछ जिलों को क्या दिया गया, कुछ विभाग दिए गए। जैसे हम बात करें भैया मेरे को किसके बारे में, वन विभाग। अच्छा तो वन विभाग किस जिले को मिला था, कोटा को मिला था। अच्छा हम बात करें क्या, खनिज विभाग। अब पूछा जाए खनिज विभाग, तो खनिज विभाग की जब हम बात करते हैं तो ये खनिज विभाग किसको मिला मेरे बटुआ, उदयपुर को। तो खनिज विभाग किसको मिला, उदयपुर को मिला। अच्छा देखो आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछे बेटा, कृषि विभाग किस जिले को मिला। कृषि विभाग की जब बात करें तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या मित्रों, भरतपुर। अच्छा आप लोगों से पूछ लिया जाए कृषि विभाग, अगर अच्छा देखिए आप लोगों को वन विभाग किसको मिला, कोटा को मिला।
अच्छा आपसे पूछा जाए बेटा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसको मिला? उच्च न्यायालय मिला मेरे बटुआओ, किसको मिला भैया? जोधपुर को। उच्च न्यायालय किसको मिला? जोधपुर को मिला है। और अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय की क्या एक खंडपीठ, और ये किसको दिए? जयपुर को। खंडपीठ किसको दिए? जयपुर को दिए। तो इस प्रकार से। अच्छा शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय ये किसको मिला? आया होगा समझ में? बीकानेर को मिला। ये हुआ हमारे राजस्थान का चौथा चरण पूर्ण। आप लोगों के अगर समझ में नहीं आता तो आप बार बार वीडियो देख करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा देखिए बात की किसके विषय में? चतुर्थ चरण, और चौथे चरण का नाम दे दिया हम लोगों ने क्या? ब्रादे राजस्थान संघ। अच्छा देखिए इसके उद्घाटन की तिथि क्या रहती है? 30 मार्च 1949। इसका मानसिंह के टाउन हॉल जयपुर में इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। अब आप लोग याद रख लेना इसके बाद जितने चरण आएंगे सब में उद्घाटन भी यही करने वाले होंगे, यही राजधानी होगी, यही राजप्रमुख होगा, और यही क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करता रहा। अच्छा देखिए राजधानी जयपुर रहती है, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, और राजप्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। जब इसे चौथा चरण बनाया गया था तो किसकी समिति बनाया गया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या बनाया गया? चौथा चरण बनाया गया था। इसमें रियासतें कितनी मिलाई गई थी? 4। याद करने के लिए 3G की वापसी। जी को हमने 3 बार इन्वॉल्व किया। जी से बनाया जयपुर, जी से बनाया जैसलमेर, जी से बनाया जोधपुर और बीकानेर। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है मित्रों का 1 नवंबर को। जैसे ही ये रियासतें पूर्ण होती हैं दोस्तों तो इसके बाद में जिला बने, और जिला की जब बात करते हैं तो कोटा जिला को मिला क्या? वन विभाग। खनिज विभाग मिलेगा किसको? उदयपुर को। कृषि विभाग मिला था किसको? भरतपुर को। उच्च न्यायालय जोधपुर को। खंडपीठ कहा जयपुर में, और शिक्षा निदेशालय बीकानेर को। अगर मैंने कुछ जल्दी जल्दी बोला हो तो आप लोग एग्जाम जैसे वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या? ब्रज राजस्थान के विषय में। अभी हम बात करेंगे राजस्थान का कौन सा चरण? 5वां चरण। राजस्थान का कौन से चरण की बात करते हैं? 5वां चरण। और जब 5वें चरण की बात करते हैं तो आपका 5वां चरण बनेगा मेरे बेटा कौन सा? संयुक्त ब्रज राजस्थान। संयुक्त ब्रज राजस्थान, संयुक्त यानी कि जोड़ने वाला। अब जब इसमें जोड़ने की बात आती है तो आपकी समझ में आना चाहिए संयुक्त चरण की बात करें, संयुक्त चरण का मतलब है जोड़ना। अभी मैं आप लोगों से बोल दूं भैया मैंने ये दबा दिया संयुक्त, अब कौन सा हो गया? ब्रज राजस्थान। तो ब्रज राजस्थान कौन सा चरण है? चौथा। ब्रज राजस्थान कौन सा है? चौथा। मैंने बोल दिया संयुक्त ब्रज राजस्थान। अब संयुक्त ब्रज राजस्थान, तो ब्रज राजस्थान में कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आना चाहिए 5वें चरण में क्या हुआ। इसमें पहली बात तो उद्घाटन की तिथि क्या रही है? 5 मई 1949। 5 मई 1949 को कौन सा चरण बना? 5वां चरण बना। अब 5वें चरण में तुम्हारे समझ में आनी चाहिए लाला 4 + 1 बराबर हो गए 5। 4 + 1 बराबर का हो गए 5। 4 को मतलब तो है या में लिखो हमने कहा चौथा चरण, मैंने प्लस लगा लिख दिया। 1 को मतलब है वो हमारा पहला चरण, मतलब कि प्रथम चरण। अब बताओ चौथा चरण पहला चरण बराबर बनकर मेरे बटुआ कौन सो? 5वां चरण। देखो मेरे भैया 5वां चरण। बताओ क्या दिक्कत आई भाई? चौथा चरण मिलाया, पहला मिलाया, दोनों मिला दिए, बनगो का 5वां चरण। पहले चरण में हम जब बात कर रहे हैं या के बारे में, रियासतन के बारे में, तो पहले चरण में रियासत कितने की? चौथे चरण में कितने की? 4। पहले में कितने की? 4। टोटल कितने की गई? 8। अब कितने रियासत एक जगह बैठ रही हैं? 8। दूसरे चरण में कितने रियासत बैठ गई? 9। अच्छा तीसरे में कौन सी बैठी? 1। अच्छा देखिए 18 हुई नहीं भाई, तो इसमें रियासत कितने कह गई? 8 रियासत। 5वां चरण जो मिलाया गया था, इससे 5वें चरण में क्या हुआ कि जो 5वां चरण है कौन सा? संयुक्त ब्रज राजस्थान संघ। तो इसके अंतर्गत 4 + 1 बराबर 5। 5वां चरण शंकरदेव समिति की सिफारिश पर बना। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर बना। 5वां चरण कब बना? शंकरदेव समिति की सिफारिश पर कौन सा चरण बना था?
5वां चरण बना था शंकरदेव समिति की सिफारिश पर, और चरण कंप्लीट हो गया कौन सा, 5वां। अब हम बात करते हैं इसके बाद कौन सा चरण, 6वां चरण। अच्छा, 5वां चरण का उद्घाटन 15 मई 1949 को हुआ। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन चरणों के विषय में। अच्छा देखिए, 4 + 1 बराबर बन गया 5, और 4 + 5 बराबर हुआ क्या, शंकरदेव समिति की सिफारिश पर कौन सा चरण कंप्लीट हो गया, 5वां चरण कंप्लीट हो गया। समिति की पूछी जाएगी, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, प्रश्न यहीं से निकल के आता है कि किस समिति की सिफारिश बनाता था, समिति कौन सी आनी चाहिए, शंकरदेव समिति। अब बात करते हैं हम मेरे भैया किसके विषय में, 6वां चरण, और 6वें चरण का नाम दिया गया पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व राजस्थान संघ किसका नाम मिला है, 6वें चरण को नाम मिला है। 6वें चरण के उद्घाटन की तिथि की जब हम बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को 6वें चरण की क्या हुआ, ये उद्घाटन की तिथि रहती है। अच्छा देखिए, इसी की बात जब बात करते हैं अपन 6वें चरण के बारे में, तो देखो मेरे भैया आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को मिला लिया गया। आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके शेष सिरोही को मिला दिया गया। तो आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके पूरा सिरोही मिला दिया गया, किसमें, राजस्थान के अंतर्गत। बेटा जब एकीकरण नहीं हुआ, एकीकरण से पूर्व, एकीकरण से पूर्व ये जो हम सिरोही की बात कर रहे हैं, ये किसका हिस्सा था, ये मेरे भैया मेरे मुंबई का हिस्सा था। यानी कि जब हमारे राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, तो एकीकरण से पहले ये किसका हिस्सा था, ये मुंबई का हिस्सा था, क्या, सिरोही। लेकिन इसको हमने मिला लिया, किसमें, राजस्थान में मिला लिया। अच्छा देखिए, ये हम बात कर रहे हैं क्या, 6वें चरण के बारे में। तो 6वें चरण में क्या मिल गया लाला, सिरोही मिल गई। 6वें चरण में क्या मिली, सिरोही मिल गई। और सिरोही को कौन सा पार्ट नहीं मिला था, जब नहीं मिलने की बात आती है तो वो क्या नहीं मिला था, आबू और देलवाड़ा, इन दोनों को नहीं मिलाया था। सिरोही एकीकरण से पूर्व किस में आता था, मुंबई में आता था। अब हम लोग बात करेंगे किसके विषय में दोस्तों, 7वें चरण के विषय में। अब आते हैं हम दोस्तों मिलने के लिए किसमें, राजस्थान के एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण, अंतिम चरण। अंतिम चरण बोले तो भैया 7वां चरण। कौन सा चरण भैया, 7वां चरण। और 7वें चरण का नाम जो हम वर्तमान में क्या कहते हैं, राजस्थान। वर्तमान नाम क्या हुआ, राजस्थान। ये राजस्थान नाम मिल गया कौन से चरण में, 7वें चरण में। अच्छा देखिए, 7वें चरण की जब बात करते हैं तो इसके 7वें चरण पूर्ण हुआ है कब, 1 नवंबर 1956। इसीलिए आपकी समझ में आना चाहिए, 1 नवंबर अगर आता है तो आपकी खोपड़ी में प्रश्न निकल कर आना चाहिए, राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान का स्थापना दिवस। तो राजस्थान का स्थापना दिवस किसको माना जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान का वर्तमान राजस्थान नाम पड़ गया कौन से चरण में, 7वें चरण में। 7वें चरण का उद्घाटन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। देखिए, इस 7वें चरण की जब हम बात करते हैं, वर्तमान राजस्थान नाम जब मिलता है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या मिला, 6वें चरण में रह गया था क्या, आबू। कौन सा रह गया था, देलवाड़ा। एक नया मिलेगा कौन सा, सुनील टप्पा। ये एमपी से लिया है हमने, कहाँ से लिया है, एमपी से लिया है। और इसके बाद एक आएगा अपन का कौन, अजमेर मेरवाड़ा। ये क्षेत्र भी किसमें आएगा, ये सभी कौन से चरण में मिला दिए गए, 7वें चरण में मिला दिए गए। लेकिन हमारे पास में था क्या, सिरोंज। हमारे पास क्या है, सिरोंज। और सिरोंज को हमने किसको दे दिया, एमपी को दे दिया। सिरोंज हमने किसको दे दिया,
एमपी को दे दिया। अच्छा देखिए, 7वें चरण में, कौन से चरण में, 7वें चरण में इस राज्य प्रमुख का पद तो हटा दिया, राज्य प्रमुख का पद हटाया गया, लेकिन इस राज्य प्रमुख के पद के स्थान पर कौन सा पद आ गया भैया मेरे हो, राज्यपाल का। और राज्यपाल का जो पद आया है, इस राज्यपाल के पद की जब हम लोग बात करते हैं तो आपकी समझ में आना चाहिए, राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था श्री गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया कौन, गुरुमुख निहाल सिंह। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया, प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के स्थान पर कौन सा पद आ गया, मुख्यमंत्री का पद अस्तित्व में आया। और राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के पहले कैसे मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम कौन बनाया गया था, राजस्थान का पहला मनोनीत सीएम बनाया गया कौन, हीरालाल शास्त्री। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए, राजस्थान का पहला निर्वाचित सीएम बनाया गया टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल कौन थे भैया, ये राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे। मनोनीत और निर्वाचित का मतलब होता है मनोनीत जिसको मन से मन ने चुना है, और निर्वाचित का मतलब हुआ जो चुनाव जीत करके आया है। अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री। अच्छा देखिए दोस्तों, ये हमारा 7वां चरण का चल रहा है। वर्तमान स्वरूप जो आया राजस्थान का, ये 7वें चरण में पता लगा है। 7वें चरण में जब वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया है तो आपकी समझ में आना चाहिए, यहाँ एक जो नया पद आया था, एक तो कौन सा आया, राज्यपाल का आया। अच्छा देखिए, एक आप लोगों को समझ में आना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है। अच्छा, एक हमारा राज्य है कौन सा, राजस्थान है। अच्छा, एक थे इसमें क्या मित्रों, ठिकाने। तो इनको क्या हुआ, सुविधा दृष्टि से राजस्थान राज्य को किस श्रेणी में रख दिया गया था, ए श्रेणी में रखा गया। लेकिन राज्यपाल को किस श्रेणी में रखा गया, बी श्रेणी में रखा गया। केंद्र शासित प्रदेश को किस श्रेणी में रखा, सी श्रेणी में रखा गया। और इसे के ठिकाने को किस श्रेणी में रखा गया, तो डी श्रेणी में रखा गया। ठिकाने जो हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया था, डी श्रेणी में इनको ठिकानों को रख दिया गया था। अच्छा देखिए, हम लोगों ने बात की किसके विषय में, राजस्थान के एकीकरण के विषय में। लेकिन आप लोगों की समझ में आना चाहिए, राजस्थान का एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी रियासत के विलय पर पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले कहा, हस्ताक्षर करते समय कहा था उसने कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपनी डेथ वारंट, मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने रियासत के जब भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उसने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वो राजा कौन था भैया, चंद्रवीर सिंह। राजा कौन था, चंद्रवीर सिंह। और इस चंद्रवीर सिंह जो राजा है, ये इसका संबंध कौन सी रियासत से है, बांसवाड़ा रियासत से है। कौन सी रियासत से है, बांसवाड़ा रियासत से है। तो दोस्तों, ये हमारा हुआ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण, और हमने राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण कर लिया। आपकी समझ में आना चाहिए, 8 और 7 15 होता है, लेकिन आपको याद रखना है 8 7 14। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ, पूर्ण हुआ। लेकिन आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाएगा भैया, तो ये जाएगा मेरे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लेकिन पेपर में गलती से ये पूछ लिया जाए, राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण श्रेय, राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण श्रेय अगर पूछा राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण श्रेय किसको जाता है,
जब पूर्ण शरीर की बात आती है तो आपका आंसर निकल कर आना चाहिए मेरे बटुआओ, माणिक्य लाल वर्मा। हाँ जी भैया जी, क्या होगा? माणिक्य लाल वर्मा। तो ये हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। हमारे राजस्थान के एकीकरण के हम लोगों ने केवल 2 पार्ट डाले। हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में राजस्थान के एकीकरण पढ़ाया था। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के विषय में, लेकिन आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, हम लोग बात करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण का जो पूर्ण हुआ है, यानी राजस्थान के एकीकरण के लिए भाई हमारी भारत सरकार ने क्या हुआ, राजस्थान का सभी रियासतों के एकीकरण किया। एकीकरण के लिए क्या बनाया गया था? विलय पत्र बनाया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए इस विलय पत्र पर राजस्थान के एकीकरण के समय में जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, यानी जो रियासत के जो राजा था चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब उसने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए, राजस्थान के एकीकरण के समय में इस विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला, यानी सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? सर्वप्रथम हस्ताक्षर, तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन था? शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह का संबंध कहाँ से है? बीकानेर रियासत से। और इसने हस्ताक्षर कब किए थे? 7 अगस्त को। आपकी समझ में आना चाहिए, विलय पत्र पे सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो शार्दुल सिंह ने। कहाँ का है राजा है ये? बीकानेर का। और कब किए? 7 अगस्त को। आपसे पूछा सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है? आंसर क्या आएगा? बीकानेर रियासत। अब पूछा जाए इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला, अंतिम हस्ताक्षर करने वाला, अंतिम हस्ताक्षर, और अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजा है कौन? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह का संबंध कहाँ से है? धौलपुर से। किसी ने पूछ लिया राजस्थान के एकीकरण सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी है, और सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? तो धौलपुर। सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाला राजा कौन सा है? तो उदयभान सिंह। संबंध कहाँ से इसका? धौलपुर से। और इसने हस्ताक्षर कब किए थे? 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त को। और ये हस्ताक्षर कब हुए? 1 अगस्त को। तो देखिए हम लोग बात करें आप लोगों से, तो सबसे अंत में हस्ताक्षर यानी कि सम्मिलित होने वाली जो रियासत है वो कौन सी है? उदयमान सिंह, धौलपुर। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर कब किए इसने? 14 अगस्त 1947 को ही किए थे। तो अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे किसके विषय में? राजस्थान के एकीकरण के विषय में। तो जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें। अपने बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हम अपनी नई वीडियो डालें वो आप लोग क्या कर सकें, आपकी